अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ यासिर। लास्ट वीडियो में हमने ये जाना किस तरीके से हम टारगेटेड कस्टमर का डाटा कलेक्ट करते हैं और हम किस तरीके से अपने रेलेवेंट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी कंपेन के लिए डाटा रेडी करते हैं। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग चैनल्स के बारे में। मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं और हमें अपने लिए मार्केटिंग चैनल्स कैसे चूज करने हैं ताकि हम अच्छे से अच्छे रिजल्ट पा सकें कम बजट के अंदर। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं। मार्केटिंग चैनल्स का मतलब ये होता है ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिनके ऊपर हम अपना प्रोडक्ट मार्केट करते हैं, हम अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करते हैं। उन प्लेटफॉर्म्स को मार्केटिंग चैनल्स कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग की जबान में। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं जिनमें गूगल एडवर्ड्स, लिंक्डइन एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स और भी बहुत सारे मल्टीपल अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अवेलेबल हैं प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए। अब हम किस तरीके से एक खास मार्केटिंग चैनल को हिट करें, टारगेट करें और किस तरीके से हम चूज करें अपने प्रोडक्ट रेलेवेंट, इसको कैसे ढूंढना है। अब चूंकि बहुत सारे मार्केटिंग चैनल्स अवेलेबल हैं तो हम सब के ऊपर अपने प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर सकते, सबके ऊपर जाके कैंपेन्स रन नहीं कर सकते। हमें कुछ खास मार्केटिंग चैनल्स ढूंढने होते हैं, फिल्टर करने होते हैं, टारगेट करने होते हैं ताकि उनके ऊपर ही हम अपना प्रोडक्ट मार्केट करें जहां पर ऑलरेडी हमें कस्टमर मिलने के चांसेस हैं, जहां हमें पता हो कि हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड कस्टमर किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा मौजूद होंगे। हमें उसी प्लेटफॉर्म को चूज करके वहीं पर अपनी एडवर्टाइजमेंट, वहीं पर अपनी कैंपेन्स को रन करना होता है ताकि हम बेटर रिजल्ट्स हासिल कर सकें। मार्केटिंग चैनल्स को फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका वो ये है कि हम अपने कॉम्पिटिटर को देखें, हम अपने ओपोनेंट को देखें कि वो किस तरीके से अपनी ट्रैफिक को जनरेट कर रहा है, उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक किन सोर्सेज के थ्रू आ रही है और वो किस तरीके से अपनी सेल्स को जनरेट कर रहा है। अगर मैं आपको मिसाल दूं, मिसाल के तौर पे आप शूज बेच रहे हैं तो आपका कॉम्पिटिटर कौन होगा? शूज बेचने वाला। अगर आप वॉच बेच रहे हैं तो आपका कॉम्पिटिटर कौन होगा? वॉच बेचने वाला। इफ यू आर सेलिंग जैकेट्स तो आपका कॉम्पिटिटर जैकेट्स बेचने वाला होगा जो ऑनलाइन जैकेट्स को सेल कर रहा है। हमने इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट के ओपोनेंट को देखना है कि एक्चुअली वो कहां से ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, उनका मेन ट्रैफिक सोर्स क्या है, ताकि हम ये चीज फाइंड आउट कर सकें कि हमारे प्रोडक्ट में जो इंटरेस्टेड कस्टमर है वो नंबर ऑफ अमाउंट में किस प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा बैठा है, किस प्लेटफॉर्म पे उसका ज्यादा इस्तेमाल है, किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा उसका रुझान है, ताकि हम भी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं, अपनी कैंपेन रन करें और हम भी अपने कस्टमर को अनलॉक कर पाएं। इसी वजह से जरूरी है कि हम अपना मार्केटिंग चैनल सबसे पहले स्पेसिफाई करें, उसको टारगेट किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने अपने ओपोनेंट को किस तरीके से ट्रैक करना है, किस तरीके से ये पता लगाएं कि हमारा ओपोनेंट कहां से ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, कहां से सेल्स जनरेट कर रहा है, कहां से कस्टमर जो है उसकी साइट के ऊपर लैंड करते हैं। हमने वो सोर्स फाइंड आउट करना है। ये चीज फाइंड आउट करने के लिए आपको कर लेना है अपने ब्राउजर को ओपन। जब हम ब्राउजर ओपन करेंगे तो आपको अपनी एड्रेस बार में सर्च करना है सिमिलर वेब। सिमिलर वेब एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर हम किसी वेबसाइट का डाटा ट्रैक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है कि जैसे मैंने कुछ वेबसाइट्स के नेम उठाए हैं। जैसे मैंने आपसे पहले बात की, फर्ज कर लेते हैं कि हम शूज सेल कर रहे हैं। अब शूज सेलर्स में जो टॉप 5 ब्रांड्स हैं उनकी मैंने वेबसाइट्स पिकअप कर ली हैं। हम एज अ एग्जांपल इन्हीं का डाटा ट्रैक करेंगे ताकि हम ये समझ पाएं कि एक्चुअली वेबसाइट की ट्रैफिक को कैसे देखा जाता है कि वो कहाँ से जनरेट हो रही है। हम पहली ही वेबसाइट को पिक कर लेंगे और यहाँ पर आप आकर अपनी एड्रेस में इसको यहाँ पर पुट कर दें। पुट करने के बाद हमारे सामने जो डाटा ओपन अप होगा, अब यहाँ पर कंप्लीट रिपोर्ट इस वेबसाइट की आ गई है कि टोटल विजिटर्स कितने हैं इस वेबसाइट के और कितनी नंबर ऑफ सेल्स करते हैं, कितनी अट्रैक्शन है मार्केट में इस वेबसाइट की। और इसके अलावा अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे करूं तो मेरे पास इसके कॉम्पिटिटर्स भी मेरे सामने पॉपअप होने लग गए हैं। तो अगर आप कोई भी वेबसाइट इस यहाँ पर सर्च आउट करेंगे तो आपको कॉम्पिटिटर्स जाके खुद ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हेड टू हेड कॉम्पिटिटर्स होंगे वो आपके सामने खुद ही पॉपअप होने लग जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर। दैट इज़ अ वेरी गुड वे टू फाइंड आउट कि किस तरीके से हमें जो है अपनी ट्रैफिक जो है अपने कॉम्पिटिटर को ट्रैक करना है। अब उसके बाद अगर मैं और मजीद नीचे आ जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पर एक रिपोर्ट है कि सोशल नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है इसकी। अब यहाँ पर ये चीज़ जाहिर है कि जो इसकी ज़्यादातर सेल्स हैं वो फेसबुक से आ रही हैं। 56% जो है फेसबुक से सेल्स जनरेट कर रही हैं और यूट्यूब से 33% एंड देन उसके बाद 10% जो है इंस्टाग्राम सेल्स हैं इनकी। अब ये 3 मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हैं मार्केटिंग चैनल्स। अब इन्हीं को हम पिकअप करेंगे और पिक करके यहाँ पर हम इस वेबसाइट के सामने अब हम मार्केटिंग चैनल्स के लिए इंफॉर्मेशन रेडी कर रहे हैं तो मैं इसके सामने लिख लूँगा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम
अब ये देखिए मैंने 3 लिख लिया। अब उसके बाद जो अदर कॉम्पिटिटर है मैं इसको पिकअप करूंगा और यहाँ से एड्रेस बार में जाके मैं इसको यहाँ सर्च कर लूंगा। अभी एक मैंने सेकंड कॉम्पिटिटर का डाटा निकाल लिया। अब देखते हैं इसकी क्या रिपोर्ट्स हैं, इसकी क्या सेल्स हैं, इसकी कितनी अवेयरनेस है मार्केट के अंदर, कितनी मार्केट कैप्चर की हुई है इसने। अब अगर देखें तो ये 100 यहाँ पर देखें मार्केटिंग चैनल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो 100% जो ये सेल्स हैं, जो अट्रैक्शन है वो गैदर करते हैं अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। अगर मैं थोड़ा मजीद स्क्रॉल डाउन करूँ तो मेरे सामने फिर से वही डाटा ओपन अप होगा जिसमें ये चीज़ क्लियरली डिफाइन है कि कहाँ से इसकी जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो कहाँ से आ रही है। अब देखें इसका 100% ऑफ द टोटल ट्रैफिक दे आर जनरेटिंग फ्रॉम फेसबुक। अब हम इसी चीज़ को अपने यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर जाके लिख लेंगे फेसबुक। चलें मज़ीद एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे हील्स शूज़ हैं, मैं इनको जाके अगर मैं इनकी रिपोर्ट्स जाके निकालूं तो मेरे सामने जो डाटा पॉपअप होगा। अभी आप इनको, अभी ये खोलने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप जाके मार्केटिंग चैनल्स ही देखें, आपके सामने कंप्लीट पिक्चर, कंप्लीट रिपोर्ट आ रही है इनकी। आप इस तमाम को स्टडी करें ताकि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में एक बेटर आइडिया मिल सके कि कितनी मार्केट कैप्चर कर रहे हैं, कि मार्केट के अंदर कितना कंज्यूमर है। आपको एक साइकोलॉजिकल आइडिया हो जाएगा इस चीज़ को। तो कंप्लीट रिपोर्ट को आप स्टडी करें। इट इज़ माई रिकमेंडेशन कि आप कंप्लीट रिपोर्ट को स्टडी करें। अगर मैं इसी तरीके से स्क्रॉल डाउन करूं तो अब देखें इनका जो डायरेक्ट सोर्स है वो 15% है, रेफरल्स बहुत कम है, एंड द सर्च जो इनकी डायरेक्ट गूगल सर्च से ट्रैफिक आती है वो 73% है, सोशल मीडिया से 6.51% है। अगर ये देखें, अगर आप एक चीज़ यहाँ पर और नोट करें, ये वेबसाइट आपको ये बताती है कि इस वेब की ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है और पेड ट्रैफिक कितनी है। अब पेड इसकी 19% जो है, ऑलमोस्ट 20% इसकी पेड ट्रैफिक है, बाकी की 80% जो है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि डायरेक्टली लोग इसको गूगल करके इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं और वो अपनी परचेज करते हैं। अब अच्छी ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करने के लिए आपको एसईओ का नॉलेज होना लाजिम है, जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड्स में डिस्कस करने वाले हैं। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट एपिसोड्स भी आपको मिल सकें। अगर मैं नीचे आ जाऊं तो अब मेरे पास यहाँ पर जो सोशल नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन डाटा है उसमें सबसे टॉप पे आ रही है यूट्यूब, एंड देन इसके बाद फेसबुक। अब इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा था फेसबुक एंड यूट्यूब, अब ये मेरे सामने, अगर मैं इन्हीं 3 एग्जांपल्स की बात करूं तो देखिए मैं अब आइडिया लगा सकता हूं कि जो मेरा प्रोडक्ट है यानी कि जो शू हैं वो इन 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज़्यादा सेल हो रहे हैं, ज़्यादा जो कस्टमर है वो इन्हीं 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है, रीच इसकी यहाँ है। अगर मुझे भी अपना प्रोडक्ट मार्केट करना है तो मैं यहीं से अपने कस्टमर को अनलॉक कर सकता हूँ। सो आप भी इसी तरीके का अपने पास डाटा तैयार करें, चाहे आप कोई सर्विस सेल कर रहे हो उसमें आप अपना कॉम्पिटिटर देखें, चाहे आप कोई प्रोडक्ट सेल करें, कोई फिजिकल प्रोडक्ट, तो आप उसमें अपना कॉम्पिटिटर जाके देखें और उसको ट्रैक करें जहां कर कि उसकी ट्रैफिक कहां से जनरेट हो रही है, ऑर्गेनिक कितनी है, पेड कितनी है, किन प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपनी चीज़ों को सेल ऑफ कर रहे हैं। तो ये आप सारी चीज़ें नोट डाउन करके आप अपने पास डाटा रिपोर्ट्स तैयार करें। यही डाटा रिपोर्ट्स हमें अपनी कैंपेन को रन करने में काम देंगी। इन डाटा रिपोर्ट्स के बगैर हम अपनी कैंपेन को रन नहीं कर सकते इफ़ वी वांट रिजल्ट्स। सो ये थी मार्केटिंग चैनल्स की बात। अब फर्ज कर लेते हैं कि हमने 3 मार्केटिंग चैनल्स चूज कर लिए हैं जिसमें है फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। अब हमने इन तीनों के ऊपर मार्केट करना है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए सबसे पहले चाहिए होती है उसकी वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या होती है? ये वीडियोस मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनको बुनियादी नॉलेज नहीं इन चीजों, ताकि वो भी स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को सीख सकें। सो मैं बहुत बुनियादी बातें कह रहा हूं, तो इसीलिए मैं आपको बताता चलूं, वेबसाइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसपे आप अपनी इंफॉर्मेशन को शोकेस करते हैं, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं। अमूमन लोग वेबसाइट के बारे में तो जानते, लेकिन वो डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में नहीं जानते। अगर मैं आपको होस्टिंग समझाना चाहूं तो ये पिक्चर आपकी स्क्रीन पे आ रही है, इसको गौर से देखें और ये ख्याल करें कि जो प्लॉट है, आप फर्ज कर लें ये होस्टिंग है और इस पे बना हुआ घर एक वेबसाइट है। अब इस घर का जो एड्रेस होगा हम उसको डोमेन कहेंगे, यानी कि ये जो जमीन का एक टुकड़ा है जिसके ऊपर घर बना हुआ है वो होस्टिंग है, और जो घर है वो आपकी वेबसाइट है, और जो इसका एड्रेस हम देंगे, जो इस घर का एड्रेस होगा वो इसकी डोमेन कहलाएगी। अगर एक और एग्जांपल हम ले लें तो ये देखें आपकी स्क्रीन पे जैसे ये फोटो पॉपअप हुई है, तो होस्टिंग एक ऐसा सर्वर होता है जिसमें आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। आपकी तमाम वेबसाइट इंफॉर्मेशन आपकी होस्टिंग के अंदर, आपके सर्वर के अंदर स्टोर की जाती है, और आपकी डोमेन एक ऐसा एड्रेस होता है जिससे आपकी इंफॉर्मेशन तक पहुंचा जाता है, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल की जाती है। उस चीज को कहते हैं डोमेन। सो
डोमेन आपका एड्रेस है, होस्टिंग आपका सर्वर है जिसमें आपकी वेबसाइट सेव होगी। तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है। अब होस्टिंग क्यों परचेज करनी पड़ती है उसकी मिसाल कुछ यूं ले लेते हैं कि आप कभी घर बनाना चाहें, उसके लिए आपको कोई जमीन फ्री देगा नहीं, आपको जमीन का टुकड़ा परचेज करना पड़ेगा। इसी तरीके से रेलेवेंटली हमें होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। सो हम ब्राउजर ओपन करेंगे। सो आप अपनी ब्राउजर में टाइप करेंगे hostinger.com। hostinger.com जब आप ओपन अप करेंगे तो मेरे सामने कुछ उनके प्लान्स आ रहे हैं, जो उनके पैकेज प्लान है, जो होस्टिंग के प्लान्स हैं वो मेरे सामने पॉपअप हो रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट देखूं सिंगल शेयर्ड होस्टिंग जो कि $2 पर मंथ में अवेलेबल है। अब इसमें इसके जो टॉप फीचर्स हैं, मैं इसमें एक वेबसाइट हैंडल कर सकता हूं, यानी मैं एक वेबसाइट इसमें हैंडल कर सकता हूं। 50 GB का SSD स्टोरेज दे रहे हैं मुझे, जो कि इनफ है। एंड 1 ईमेल अकाउंट मैं इसके साथ लिंक कर सकता हूं। और इसके अलावा भी जो सम ऑफ फीचर्स हैं वो आप उसको पर्सनली रीड आउट कर सकते हैं। एंड द सेकंड जो प्रीमियम इनका शेयर्ड प्लान है, जो कि पॉपुलर है, जो कि मोस्ट परचेज है, $2.50 का जो है एवरेजली आपको पड़ेगा ईच मंथ। अब इसमें आप 100 वेबसाइट्स आप इस होस्टिंग के अंदर हैंडल कर सकते हैं और इसमें आप 100 GB का SSD स्टोरेज मिल रहा है, जो कि मोर देन इनफ है। अगर इसी तरीके से मैं रेलेवेंटली, देयर आर मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जिनसे आप होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, GoDaddy.com से आप इसको परचेज कर सकते हैं। उनके भी डाटा प्लान्स जैसे आपके सामने स्क्रीन पे पॉपअप हो रहे हैं। आप भी अपने ब्राउजर में जाके आप भी अपने ब्राउजर के अंदर जाके GoDaddy विजिट करें। एंड इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसका नाम है Bluehost। आप Bluehost के पैकेजेस जाके देखें कि कितने प्राइसेस पे क्या आपको फीचर्स दे रहे हैं। तो अगर हम hostinger.com पे आ जाएं और अगर हम यहाँ से होस्टिंग परचेज करते हैं तो हमें यहाँ पर डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आई रिपीट, डोमेन वो चीज़ है जो कि आपकी वेबसाइट का एड्रेस होने वाला है। जैसे अगर मिसाल ले लें, जैसे मैं hostinger.com के ऊपर हूँ, तो ये जो hostinger.com है ये इसका एड्रेस है, ये इसका वेब एड्रेस है, इसको डोमेन कहते हैं। ओके, वेबसाइट बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होती है होस्टिंग, देन डोमेन। आप अगर यहाँ से होस्टिंग परचेज करते हैं तो आपको डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। आपको यहाँ पर आके नॉर्मली इनको ऐड टू कार्ट करके यहाँ पर अपना अकाउंट रजिस्टर करके ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करके आपको अपना यहाँ पर पैकेज प्लान ले लेना है, सब्सक्रिप्शंस ले लेनी है। जब आप सब्सक्रिप्शंस ले लेंगे देन हम अपने वेरी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे। सो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि हाउ वी कैन चूज मार्केटिंग चैनल्स अपने स्पेसिफिकली अपने प्रोडक्ट्स को देखते हुए। एंड सेकेंडली हमने ये जाना कि वेबसाइट कैसे बनेगी और वेबसाइट को बनाने के लिए किन चीज़ों की जरूरत होगी। आई होप यू लाइक टुडेज एपिसोड। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज।